नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शुक्राचार्य भले ही दानवों के गुरु थे, परंतु वे महाज्ञानी और वेदों के ज्ञाता थे। सभी नीतियों में शुक्राचार्य की नीति को श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्राचार्य की नीतियों के कारण ही महाराजा बलि जैसे असुर महादानी और महापराक्रमी बन गए थे। शुक्राचार्य की नीतियों का पालन करने के कारण ही महाराजा बलि को सावर्णी मनवंतर में इंद्र का पद प्राप्त होगा। शुक्राचार्य की नीति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सैन्य व्यवस्था, राज, कार्य, जीवन शैली आदि कई विषयों के बारे में बताया गया है। अगर आप शुक्राचार्य की नीतियों को ध्यान से समझकर अपने आचरण में लाते हैं तो आपको सफल और महान व्यक्ति बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि नीतियों में साफ शब्दों में बयान किया है कि मनुष्य को समाज में किस तरह आचरण करना चाहिए, शत्रु और मित्र को किस तरह पहचानना चाहिए और दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको शुक्राचार्य जी की बताई हुई ऐसी 9 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर यह बात दूसरों को पता चल गई तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि ये 9 बातें ऐसी हैं जो आपके साथ आपके कुल को भी बदनाम कर सकती हैं या फिर आप पर कोई संकट भी ला सकती है। इसलिए इन बातों को एक बार अवश्य जान लें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कौन सी वह 9 बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। सबसे पहले मित्रों, हम आपको शुक्र नीति का श्लोक सुनाएंगे। शुक्राचार्य कहते हैं, आयुर्वित्तम गृच्छिद्रम मंत्र मैथुन वेश्चम दान मानापमानम च नैवेतानि शुभोपयोतु। पहली बात है मान। शुक्राचार्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने मान सम्मान का दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी काम में सफलता मिली है या किसी काम में यश मिला है तो उसका गुणगान दूसरों के सामने कतई ना करें। दूसरों को इसके बारे में कभी ना बताएं, नहीं तो दूसरों के मन में आपके प्रति द्वेष की भावना जागृत हो सकती है। लोग आपके प्रति घृणा कर सकते हैं, साथ ही इससे आपके अपने भी दूर हो सकते हैं। अगर आपको किसी काम में सफलता मिली है और आप दूसरों को उसके बारे में बताएंगे तो आपसे द्वेष करने वाले लोग आपको बद्दुआ दे सकते हैं और बुरी नज़र से देख सकते हैं, और इसके परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने मान सम्मान का दिखावा कतई ना करें। दूसरी बात है अपमान। शुक्राचार्य के अनुसार यदि किसी नीच व्यक्ति ने आपका किसी कारणवश अपमान किया है या फिर आपको ठुकराया है तो यह बात भी कभी किसी को ना बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको ही गलत समझ सकते हैं और फिर वे भी आपका सम्मान करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोग हमेशा दूसरों के गलत पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं, हमेशा दूसरों के अंदर की बुराई खोजते रहते हैं। अगर आपके अपमान के बारे में उनको पता चल गया तो वे भी उस बात को लेकर भविष्य में आपका अपमान कर सकते हैं। तीसरी बात मंत्र। शुक्राचार्य के अनुसार अगर आपको किसी गुरु ने गुप्त मंत्र दिया है तो इस मंत्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। जब तक वह मंत्र गुप्त रहता है तभी उसके जप का फल आपको मिलता है। अगर आप उस मंत्र के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उसका फल नष्ट हो जाता है और आपको इस मंत्र के जाप का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मंत्र को हमेशा गुप्त रखें। चौथी बात धन। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति का पता कभी दूसरों को नहीं चलने देना चाहिए। चाहे आप कितना भी क्यों न कमाएं, उसका दिखावा न करें। चाहे धन की हानि क्यों ना हुई हो, इसके बारे में भी दूसरों को ना बताएं। अगर आपकी गरीब परिस्थिति के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा तो वे आपकी मदद नहीं करेंगे और ना ही आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आजकल गरीब व्यक्ति को कोई मदद मुश्किल से ही मिल पाती है।
5वीं बात, आयु। हमेशा से कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी आयु हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। आपकी आयु के बारे में पता चलने पर आपके विरोधी इस बात का प्रयोग समय आने पर आपके खिलाफ भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी आयु को हमेशा गुप्त रखें। 6ठी बात, घर के झगड़े। घर के झगड़ों की बातें या परिजनों के साथ आपसी मनमुटाव, इन बातों को कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आपके घर की कमजोरियों का कोई भी फायदा उठा सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने परिवार के झगड़ों को परिवार तक ही सीमित रखें। इन्हें सार्वजनिक करने पर परिवार के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। साथ ही परिवार के लोगों के साथ हुए झगड़े का फायदा कोई बाहरी व्यक्ति बड़ी आसानी से उठा सकता है, इसलिए अपने घर के झगड़े घर के अंदर ही रखें, किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें शामिल ना करें। 7वीं बात है औषध। औषध यानी कि वैद्य। शुक्राचार्य के अनुसार चिकित्सक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके बारे में कई निजी बातें जानता है। ऐसे में आपके दुश्मन या आपसे जलने वाले लोग चिकित्सक की मदद से आपके लिए परेशानी और शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आपके औषधि या चिकित्सक की जानकारी सभी लोगों से गुप्त रखी जाए। 8वीं बात है काम क्रिया। काम क्रिया पति और पत्नी के बीच की अत्यंत गुप्त बातों में से एक है। इस बात को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही सही होता है। पति पत्नी की निजी बातें किसी तीसरे मनुष्य को पता चलना उसके लिए परेशानी और कई बार शर्म का कारण भी बन सकती है, इसलिए इस कार्य को हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। और 9वीं बात है दान। दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से तारीफ पाने के लिए यानी लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए अपने दान का दिखावा करता है, उसे उसके दान का कोई फल नहीं मिलता। ऐसे दान भोग की श्रेणी में आता है, इसलिए अपने दान को कभी किसी को ना बताएं। तो दोस्तों, ये थी वो 9 बातें जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।